गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो जीवन के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका भव्य स्वागत किया। गांव के लोग अपने जीवन से जुड़े प्रश्न और समस्याएं लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यंत निर्धन और परेशान था। उसने बचपन से ही अपने जीवन में कठिनाइयां झेली थीं। उसका मानना था कि उसकी यह दुर्दशा उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का परिणाम है। सोमदत्त ने बुद्ध के पास आकर कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में केवल दुख और कष्ट देखे हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सुख शांति नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के बुरे कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। क्या यह सच है कि बच्चों को अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी समस्या का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक दोष था, वह बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण था। उसकी प्रजा उससे भयभीत रहती थी। वह अक्सर लोगों पर अत्याचार करता और उनके धन को लूट लेता। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम कुमारसेन था। कुमारसेन अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वह दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाला था। जब कुमारसेन बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने क्रूर क्यों हैं? क्या आपको प्रजा के दुखों का एहसास नहीं होता? राजा चंद्रसेन ने हंसते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यह दुनिया शक्ति की पूजा करती है। यदि मैं दयालु हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यही कारण है कि मैं कठोर हूँ। समय बीता और राजा चंद्रसेन के बुरे कर्मों के कारण उसका राज्य कमजोर होने लगा। प्रजा ने विद्रोह कर दिया और पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन युद्ध में मारा गया। राजा के मरने के बाद कुमारसेन राजा बना। उसने अपने पिता के विपरीत प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया। लेकिन प्रजा के मन में चंद्रसेन के अत्याचारों की स्मृतियां अब भी जीवित थीं। वे कुमारसेन पर भी विश्वास नहीं करते थे। कुमारसेन ने अपने पिता के किए गए अन्याय को सुधारने की पूरी कोशिश की। उसने करों को कम किया, गरीबों की मदद की और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। लेकिन प्रजा का विश्वास जीतने में उसे कई साल लग गए। एक दिन कुमारसेन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पिता के बुरे कर्मों का प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ रहा है? मैंने तो हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया है, फिर भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता ने जो बीज बोए थे उनके फल तुम भी भोग रहे हो। यह संसार कर्मों का संसार है। हर व्यक्ति के कर्म केवल उसी को नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने सोमदत्त से कहा, जिस प्रकार कुमारसेन को अपने पिता के कर्मों का प्रभाव झेलना पड़ा, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे तुम्हारे माता पिता के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति को बदल सकते हो। बुद्ध ने समझाया, कर्म केवल भूतकाल का परिणाम नहीं है बल्कि वर्तमान का निर्माण भी करता है। तुम्हारे माता पिता ने जो किया उसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है।
लेकिन तुम्हारे अपने कर्म यह निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम परिश्रम, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म बुरे प्रभावों को समाप्त कर देंगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक खेत में बबूल के बीज बोए गए थे, लेकिन अगर किसान उस खेत में अच्छे बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है तो वह धीरे धीरे बबूल को समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे माता पिता के बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटा सकते हैं। बुद्ध ने सोमदत्त को ध्यान करने और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। सोमदत्त ने बुद्ध की शिक्षा का पालन किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए परिश्रम किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह समझ गया कि अतीत को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने जीवन को सफल बनाया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है, लेकिन बच्चों के अपने कर्म इस प्रभाव को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधारें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। ध्यान, परिश्रम और सत्य का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।